गुड। तुम्हारे बिना तो मैं बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो फाइनली इतने दिन के छुट्टी के बाद फिर से वही दिन आ चुका है। मतलब कि बच्चों का छुट्टी ख़त्म कि मेरा भी छुट्टी ख़त्म। नहीं तो मैं ना अभी 6 बजे 6:30 उठ रही थी, मतलब आराम से उठ रही थी। लेकिन आज से फिर से मुझे जल्दी उठना पड़ रहा। अभी बज रहे थे 4:30 तो और मेरी आंखें खुल गई और नींद भी नहीं आ रहा था। तो मैं बोली चलो उठ ही जाते हैं। वैसे कि हालांकि काम बहुत ज़्यादा तो नहीं है घर का, लेकिन मैंने कहा कि जब नींद आ नहीं रहा है तो काम जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि रिशांग को आज से स्कूल भी जाना है। तो फाइनली इतने दिनों का दुर्गा पूजा का जो छुट्टी था उसके बाद स्कूल तो सैटरडे को खुल गया था, लेकिन मैं रिशांग को सैटरडे को नहीं भेजी थी। तो रिशांग आज से स्कूल जो है जाने वाला है। तो सुबह सुबह का गेट खोली हूँ तो बाहर का देख ही सकते हैं मौसम। हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा लाइट वाइट जलते रहता है ना, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा उजाला सा रहता है। लेकिन मैं आपको बाहर की तरफ लेके जाती हूँ। सुबह सुबह ना बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून वाला लगता है। लेकिन उससे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं सबसे पहले ना खिड़की खोल के ना देखती हूँ, क्योंकि पता है अकेले बाहर का गेट खोलो ना तो थोड़ा सा वो सा लगता है। तो मैं पहले खिड़की खोल के देखती हूँ तो सब लोग मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं, मतलब बहुत लोग हैं मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं। तो फिर मैं जाके गेट खोलती हूँ। और क्योंकि मुझे ना खुद ही बहुत ज़्यादा अंधेरा में ना गेट वेट में नहीं खोलती हूँ मैं फिर ना घर घर में ही काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद ही डर सा लगता है बाहर अकेले निकलना ना, मुझे खुद ही डर लगता है। लेकिन हाँ, जब ऐसा लगता है कि नहीं बाहर बहुत लोग चल रहे हैं तो फिर मैं खोल देती हूँ। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा था, इतना सुकून लगता है ना, शांति एकदम। सुबह सुबह एकदम शांति लगता है। तो मैं बस थोड़ा सा टहल रही थी, अपने घर के पास में ही टहल रही थी, कहीं दूर नहीं जाती हूँ। बस सुबह सुबह ऐसे ही टहल रही थी। अभी लाइट वगैरह भी ना बंद नहीं की थी, तो अभी सब लाइट्स जो भी है सबको बंद कर देंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाहर से टहलने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो ब्लैक कॉफ़ी बना के पीऊँगी। उसके बाद रिशांग की टिफ़िन रेडी करूँगी। डेली का तो वही मतलब काम था, लेकिन अभी जैसे छुट्टी वाले दिन था ना तो मैं आराम से उठ रही थी, विदाउट टेंशन, कोई टेंशन नहीं था सुबह सुबह। लेकिन बच्चों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को कितने दिन स्कूल का छुट्टी दिलवाओगे? और जितना दिन बच्चे आपके नहीं जाएंगे स्कूल उतने पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो आगे बढ़ते रहता है। और आपके बच्चे अगर गए नहीं तो उतना दिन तो बच्चा को वो चीज़ तो छूट ही जाएगा ना। तो इसी वजह से मैं ऐसा नहीं करती हूँ। फिर मेरी भगनी भी आ जाने वाली है क्लास करने के लिए। फिर मेरे भगने का भी क्लास है, तो मेरे भगनी का तो आज ही से क्लास स्टार्ट हुआ है कब उनका, तो वो भी अभी क्लास करने के लिए निकलेंगे। तो वो जैसे 6:30 बजे तक, सुबह में 6:30 बजे तक निकलते हैं, लेकिन 5:30 या 6 बजे तक मैं उनको जगा देती हूँ। सबको जगाने का काम सुबह सुबह का ना मेरा ही होता है, कि सभी लोगों को सुबह सुबह जगा दीजिए। तो मैं ये काम ना मेरा होता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह जब मैं जल्दी उठती हूँ तो सभी लोग को उठाने का जो काम होता है वो मेरा ही होता है। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बना के आराम से बैठ के पीऊँगी। ये टाइम मेरा एकदम सुख और शांति वाला रहता है, कि सुख शांति से ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में रिशांग के लिए टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ सूजी और बेसन, दही, और फटाफट से ना चीला रेडी कर दूँगी। चीला ना सबसे जल्दी तो बन जाता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि सूजी का बनता है ना तो हेल्दी भी होता है। और रिशांग को सबसे बड़ी बात है कि रिशांग को अच्छा लगता है, वो खाना चाहता है। तो कुछ वेजिटेबल तो था नहीं, तो ऐसे ही सिंपल सा ही ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, मसाले वगैरह डाल के मैं यहाँ पे एक अच्छा सा बैटर रेडी कर दूँगी। और इससे चीला जो है वो बना दूँगी। तो बस एक ही चीला बनाऊँगी, क्योंकि 2 चीला पहले मैं दे दी थी ना तो वो नहीं खाता था, तो थोड़ा सा घी लगा दी। मैं सोची थी बटर लगा के बनाऊँगी, लेकिन बटर फ्रीज में था ना, तो फिर मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं की। मैं क्योंकि अभी उसको रेडी वगैरह भी कराना होता है ना, तो नहा के जाता
होता है वो, तो थोड़ा सा समय लग जाता है सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैं चीला रेडी कर दी हूँ। और अभी तो स्कूल बंद होने से पहले ना उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो बस टिफ़िन कुछ ही हल्का फुल्का सा एप्पल बिस्किट जूस वगैरह यही सारी चीज़ें मैं दे देती थी। तो देखिए यहाँ पे चीला हमारा जो है वो रेडी हो गया है और अभी मैं उसका टिफ़िन जो है पैक कर दूँगी। और रात में ही मैं मतलब जो भी उसके बुक्स वगैरह रूटीन जैसा रहता है ना, तो रात में ही ना हम लोग क्या करते हैं कि उसका बैग ना मतलब टाइम टेबल के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। क्योंकि अभी रिशांक ना खुद से अरेंज नहीं कर पाता है, बट हाँ मुझे उसको सिखाना है कि वो खुद से करे। लेकिन अभी तो सिखाई नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन में ना उसको मैं ये बोलूँ कि तुम मतलब मैं सामने रहूँगी और उसको बोलूँगी कि खुद से टाइम टेबल रखो, देखो, सीखो। क्योंकि ज़रूरी है बच्चों का ये सारी चीज़ें सीखना। ये सब बेसिक चीज़ें होता है जो बच्चों को आना ही चाहिए। सो अभी तो फ़िलहाल तो बच्चे तो देखिए हमारे बच्चे तो हमें बच्चे ही लगेंगे, है ना। मैं तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को वो कर देती हूँ कि नहीं अभी बच्चे हैं, ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बच्चे खुद से आगे से करते हैं ना, तो लगता है अरे बच्चे हमारे इतने बड़े हो गए, बच्चे ऐसे काम कर रहे, वैसे काम कर, तो ऐसा फ़ील होने लगता है। तो यहाँ पे रिशांक को मैं बोल रही थी कि बाबू ये ना पी लो। वो ना बहुत ड्रामे है, क्योंकि इतने दिन के बाद स्कूल जा रहा था ना, तो उसको कुछ खाना पीना नहीं था। कह रहा था नहीं हम कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। फिर कैसे मना के उसको मैं खिलाई हूँ। उसके बाद उसके बस आने में अभी टाइम था, तो मैं आ गई थी कि झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सुथरा कर लेती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पर मेरी भांजा भी निकल गए थे और भांजी भी अब ट्यूशन के लिए निकल जाएगी। तो सभी लोगों का सुबह सुबह का टाइम होता है अपना पढ़ाई लिखाई करने का, जाने का। तो वो मेरी भगिनी भी निकल जाएगी ट्यूशन के लिए और भगिनी का भी क्लास है, तो वो भी निकल जाएंगे। तो मेरी भांजी का तो घर के पास में ही ट्यूशन है, और लेकिन मेरे जो भगिना है उनका थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उनको जाने में आधा घंटा लग जाता है। तो जैसे 7 बजे से क्लास होता है तो 6:30 बजे तक वो घर से जो है ना निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े था, तो मैं सोची सारे कपड़े को ना फोल्ड कर देती। एक तो इतना बारिश हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एकदम कपड़ा सुखा, बारिश के समय में सबसे ज़्यादा कपड़े का ही दिक्कत होता है। तो मैं तो बाहर में क्या करती हूँ ना कि बाहर में मैं वो ना एक रस्सी बांध के और ऐसे ना बना दी हूँ कपड़े को डालने के लिए, और साथ में ऊपर फ़ैन चलते रहता है उसी में डाल देती हूँ। बट जो कपड़ा धूप में सूखता है ना, वो कपड़ा ना पंखे की हवा में नहीं सूखता है। हालांकि मशीन का कपड़ा रहता है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सूखने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धूप तो कपड़े को लगना ही लगना चाहिए, वरना वो अजीब से एक स्मेल तो आने ही लगता है। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल जितने भी कपड़े मशीन में धो रही हूँ ना, सब का टेम्परेचर हाई करके धो रही हूँ। मतलब गर्म पानी में ही कपड़े धुल रहे हैं। जितने भी मशीन में कपड़े धुलते हैं सब गर्म पानी में कपड़े धुलते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए कि झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इतने सारे प्लास्टिक कुछ देखी, क्योंकि कल रात में जैसे मैं मीशो का कुछ प्रोडक्ट था ना, तो उन सबको ओपन की थी, जो भी कुरियर वगैरह आया हुआ था, तो वो ना रूम में ही रह गया था। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं हटा दूँ। तो फिर मैं अभी वही झाड़ू लगाने गई तो देखी वहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, और उसके बाद पतिदेव का खाना का तैयारी करेंगे कि उनके खाना में क्या बनाना है। वो सबसे डेली का वो रहता है खाने में क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। वैसे ही मेरे साथ भी रहता है कि आज खाने में क्या बनाना है। तो मैं देखी कि तो मैं सोची लौकी है, चना का दाल है, लौकी के साथ दाल बना देंगे और परवल फ्राई बना देंगे। डेली तो वही काम करना है, मतलब बिना खाना खाए तो ज़िंदगी नहीं चलने वाला है ना। तो डेली खाने का सोचना पड़ता है क्या देना है। और वो है ना कि हस्बैंड को, जैसे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि एक तरीके की चीज़ कुछ भी उनको लंच में दे दूँ, क्योंकि उनको ना 2-3 तरीके की चीज़ें ऐसे खाने का डिफरेंट आदत है उनको। तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि नहीं, उनको कम से कम 2 तरीके की तो बना के मतलब दूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब झटपट में उनके लंच जो है रेडी करती हूँ। कोई एक तरीके की सब्ज़ी बना के दे दूँ, कभी कभी होता है ऐसा। नहीं तो बाकी टाइम जब भी ऐसा होता है मैं 2 तरीके की तो उनको कुछ ना कुछ बना के देती हूँ क्योंकि वो ना जैसे उनको ना आदत है कि 2-3 तरीके की चीज़ें खाने की शुरू से। पता है जब मैं खाना नहीं भी बनाऊँगी ना, मैं बीमार पड़ी रहती हूँ ना, वो खुद से खाना बनाते हैं तो इतने सारे वैरायटी खाना भी बनाते हैं। मैं तो बनाती तो शॉर्टकट बना दूँगी, लेकिन वो जब रात में डिनर बनाएंगे तो बहुत वैरायटी बनाएंगे।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी फाइनली यहाँ पे खाना बनाने के लिए कि जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है यहाँ पे। और दिवाली का साफ़ सफाई भी अब शुरू करना है मुझे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है दिवाली की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे मैं कुकर चढ़ाई हूँ। कुकर में सरसों का तेल, जीरा, प्याज डाली हूँ और साथ ही साथ में ना ढेर सारा लहसुन कूट के डाली हूँ। लहसुन जितना डाली उतना अच्छा रहेगा सब इसमें। और इसमें मैं डाली हूँ चना की दाल, मूंग का दाल और मसूर का दाल। इन सब दाल को मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दी थी और इसके बाद इसको डाल के अच्छे से भुना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लौकी। एक लौकी को जो मैं काट ली हूँ अच्छे से और धो ली थी मैं। तो फिर यहाँ पे इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला, एक टमाटर और नमक डाल के 2 से 3 मिनट मसाले को फ्राई करेंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग पानी डाल के और इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे, क्योंकि चने की दाल है तो चने की दाल थोड़ा सा टाइम लगता है सीजने में, मतलब पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है चने की दाल। तो इसीलिए 4-5 सीटी तो कम से कम देना ही देना है। बाकी ये सब्ज़ी बनाते टाइम मैं नहीं सोची थी इतना टेस्टी बनेगा। ये सब्ज़ी इतना टेस्टी बना है ना, लिटरली मैं बनाते टाइम बिल्कुल नहीं सोची थी। सब्ज़ी बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, दाल। तो मतलब मैं बनाते टाइम नहीं सोची थी कि हाँ मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी होगा, और सच में खाने के समय पता चला इतना टेस्टी ये दाल बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब चलिए ये कुकर को छोटे वाले गैस पे डाल देते हैं और बड़े वाले गैस पे फटाफट से कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पे सरसों तेल, जीरा और इसमें डाली हूँ परवल, ढेर सारा प्याज, क्योंकि परवल फ्राई में ना बिना प्याज के परवल फ्राई बनेगा ही नहीं। और ढेर सारा लहसुन को कूट लेना है। और ये देखिए झटपट में बन जाता है, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपको खाना बनाने का मन भी होना चाहिए। जब आप दिल से खाना बनाते हो ना तो आपको टाइम का वो नहीं रहता, आपको लगता है नहीं जल्दी जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सुबह से कितना सारा काम कर ली और पतिदेव के ऑफिस जाने से पहले मैं सारा खाना रेडी भी कर ली थी। सो यहाँ पे परवल फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मैं इसको ना एकदम लो टू मीडियम फ्लेम करेंगे और वो सब्ज़ी बन के हमारा रेडी हो गया। तो उसमें फिर हल्दी, मिक्स मसाला, नमक डाली थी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। वो क्लिप ना मैं एक्चुअली लेना भूल गई थी। तो यहाँ पे अब मैं रोटी फटाफट से बना देती हूँ। तो हो गया काम ख़त्म। मतलब खाने का काम इतनी ही देर का रहता है ना। और उसके बाद लंच जो है उनका पैक कर दूँगी। और बस देखिए आपको तो मतलब वीडियो 13 मिनट का है, तो 13 मिनट में काम थोड़ी ना हो गया है, बहुत ज़्यादा समय लगता है सारी चीज़ें करने में। एक सुबह उठ के सारा कुछ कंप्लीट करो, इसीलिए तो रात होते होते ना मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी का बैक्टीरिया ना लो हो गया है। मतलब मेरा एकदम सर्वर काम नहीं करता है सच में, मतलब एकदम सर लगता है ना घूमने लगा। क्योंकि एक तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में अपना घर का काम सब ख़त्म करने के बाद मैं बैठती हूँ एडिटिंग करने, शूट करने। जितने भी वीडियोज़ कपड़े उपरे आए रहते हैं सबका शूट रहता है। अभी छठ पूजा है तो फिलहाल अभी छठ पूजा के वीडियोज़ का मैं शूट कर रही हूँ, तो बहुत सारा काम होता है। सो मैं नहा धो के अपना ये वाला कुर्ती पहन ली हूँ और अभी चलते हैं पूजा करते लेते हैं। हालांकि पतिदेव आज भोग लगा दिए हैं तो मैं माता रानी को सिंदूर लगा के बस आरती कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अभी खाना वगैरह जो है खाऊंगी और इसी के साथ आज का व्लॉग जो है मैं एंड भी करूँगी। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए गाइस। दिवाली आने वाला है, सो एक्साइटेड। एंड उसके बाद छठ पूजा है जो हमारे बिहारियों का शान है। तो मतलब छठ पूजा ऐसे इमोशनल चीज़ें है ना कि छठ पूजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती छठ पूजा के लिए और दिवाली के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।